हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स नंबर चैप्टर को फ्रेंड्स, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझेंगे फ्रेंड्स, कि कैसे हम जानेंगे कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण कैसे क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप दो फिगर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे हम जानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और यहाँ पे जानेंगे फ्रेंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है कि चलिए इस फिगर को देखते हैं। तो फिगर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ उपस्थित है फ्रेंड्स। तो चलिए इस फिगर में हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा मीनार और यहाँ पे है प्रेक्षक फ्रेंड्स। और ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये सतह है। सतह यहाँ पे हम ज़मीन के रूप में उपयोग कर सकते हैं या लैंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, ये धरती है अगर ज़मीन, तो उस पर ये जो है प्रेक्षक ये खड़ा हुआ है। प्रेक्षक में हम लड़का या लड़की कोई भी मान सकते हैं। तो ये खड़ा है मान लेते हैं। तो ये जब खड़ा है तो इसके आँख के जो सामने की जो रेखा होगी, ये जो जैसे आँख है, यहाँ पे आँख है इसकी, और ये आँख जो सामने से अगर ये देख रहा होगा ये सामने से, तो इसकी आंखें जो है कि इस बिंदु पे होगी फ्रेंड्स। इस बिंदु पर होने का अर्थ ये है कि यहाँ से लेके इसकी आंखों से लेके यहाँ पे एक आभासिक रूप से एक रेखा का निर्माण होगा। तो यहाँ से लेके इसकी आंखों के इस बिंदु तक एक दृष्टि रेखा के निर्माण होगा फ्रेंड्स। लेकिन ये जो प्रेक्षक है, इसके बाद यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसे देखने लगता है। ये जो प्रेक्षक है, यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है, इसे देखने लगता है। तो मतलब अगर इसका जो है कि पहला दृष्टि यहाँ पे था, फिर उसके बाद जो है कि इसका दृष्टि यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ कि यहाँ से और यहाँ तक आने में जो एंगल बनता है फ्रेंड्स, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि यहाँ सामने देख रहा था, इसके बाद ये जो है कि धीरे धीरे अपना नज़र उठाया ऊपर, धीरे धीरे नज़र उठाया और यहाँ पे आ गया इसका नज़र। तो यहाँ पर नज़र था और उठाने के बाद नज़र आ गया यहाँ। तो ये जो एंगल बना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी को कहते हैं उन्नयन कोण, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक मकान है, ये मकान, और मकान के यहाँ पे जो है कि बालकनी में एक व्यक्ति यहाँ पे है, जिसे हम प्रेक्षक भी मान सकते हैं। ये है हमारा फुटबॉल और यहाँ पे डॉट 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 लाइन है। तो यहाँ पे हम जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ जो प्रेक्षक है या कोई भी व्यक्ति, लड़का या लड़की, कोई भी जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है कि सामने पहले देख रहा था। ये कहाँ देख रहा था फ्रेंड्स? ये सामने देख रहा था। तो सामने देख रहा था तो इनकी जो आंखें हैं वो सामने की ओर इस बिंदु पे थी सामने की ओर। तो एक आभासिक रूप से रेखा का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे डॉट 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 जो देख रहे हैं, ये अगर ये प्रेक्षक जो है सामने की ओर यहाँ पे देख रहा था, अगर यहाँ पे खड़ा होके, तो एक आभासिक लाइन का निर्माण हो रहा था। लेकिन उसका नज़र चल गया कहाँ? फुटबॉल के पास। उसका नज़र कहाँ चल गया फ्रेंड्स? फुटबॉल के पास चल गया। तो ये बिंदु से उसकी नज़रें हटकर, इस बिंदु से उसकी नज़रें हटकर फुटबॉल पे आ गई। तो देखिए ये जो लाइन था, वो लाइन के बाद जो है किस लाइन का निर्माण हुआ? तो ये फुटबॉल और उनकी आंखों के बीच एक लाइन का निर्माण हुआ। तो देखिए इस दोनों रेखा के बीच में जो कोण बना फ्रेंड्स, उसे ही कहते हैं अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे उसकी रेखा थी, आँख की जो दृष्टि रेखा थी वो यहाँ पे थी, उसके बाद जो है कि फुटबॉल पे आ गई। तो इसलिए जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो उसे कोण का निर्माण करना पड़ा, उसे ही कहते हैं अवनमन कोण। तो अवनमन कोण यहाँ से लेके ये जो है, ये जो लाइन है ऊपर में आभासिक रूप से, और यहाँ तक जो फुटबॉल तक लाने में जो उसकी दृष्टि रेखा का निर्माण हुआ फ्रेंड्स, तो उसी के बीच में जो कोण हुआ उसी को कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल में है और ये पॉइंट इक्वल में है, तो ये जो ऊपर वाला लाइन है फ्रेंड्स, ये नीचे वाला लाइन के बराबर में होगा। ऊपर वाला लाइन को हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और नीचे वाला लाइन को भी ज़मीन या लैंड या सरफेस कोई भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह से जो है कि ये जो लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन और हमारा ये लाइन भी आपस में बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम ये जानेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है आपस में बराबर होते हैं फ्रेंड। इसलिए आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि प्रेक्षक यहाँ पे रहता, अगर हम मान लेते हैं प्रेक्षक यहाँ पे रहता, तो हमारा उन्नयन कोण कहाँ बनता? उन्नयन कोण बनता यहाँ पे।
उन्नयन कोण जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं उन्नयन कोण बना हुआ है। तो प्रेक्षक अगर यहाँ पे रहता तो उन्नयन कोण यहाँ पे हमारा बनता और अवनमन कोण हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं कि ये लाइन और ये लाइन है फ्रेंड्स। तो ये लाइन आपस में समांतर होंगे। तो समांतर होंगे तो ये जो तिर्यक लाइन है, तिर्यक मतलब कि तिरछा हुआ जो लाइन है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया है फ्रेंड्स, तिरछा वाला जो लाइन है रेखा, उसका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है कि आपस में बराबर होते हैं। ये थ्योरम है फ्रेंड्स कि जो भी समांतर रेखा होती है उसके अंतर में अगर तिर्यक रेखा है तो कोना कोनी का जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमारा बराबर होता है, हम जानेंगे। देखिए होता क्या है कि त्रिकोणमिति का जो है कि उपयोग जो है काफ़ी समय से पहले होता था। भारत में भी जो है कि 1852 के अप्रॉक्स में इसका काफ़ी उपयोग होता था फ्रेंड्स। तो 1856 में जो है कि एवरेस्ट का जो है एवरेस्ट का नामकरण किया गया। तो एक यंत्र है फ्रेंड्स जिसे कहते हैं थियोडोलाइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स, थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट नाम का जो यंत्र होता है फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में होते थे 1856 के अप्रॉक्स में। तो उसी के द्वारा जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के द्वारा दूरी का ज्ञात किया जाता था फ्रेंड्स। तो कोण ज्ञात किए जाते थे थियोडोलाइट से। तो 1856 हम याद रखेंगे कि 1856 में ही एवरेस्ट का नामकरण किया गया। तो त्रिकोणमितीय आधार पर ही एवरेस्ट सबकी ऊंचाई मापी गई फ्रेंड्स। और हम इस चैप्टर में भी त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा ही बिल्डिंग, मीनार या सतह की जो लंबाई ऊंचाई जो भी हो वो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।